नमस्कार, मैं शाहनवाज। प्रखर समाजवादी नेता और आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह को वैशाली स्थित उनके पैतृक गांव में अंतिम विदाई दी गई। रघुवंश प्रसाद को अंतिम विदाई देने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा था। पटना से बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार, जय कुमार सिंह, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, आरजेडी विधायक भोला यादव, एमएलसी सुनील कुमार सिंह सहित राजद के कई नेता वैशाली पहुंचे थे। बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और हाल ही में महागठबंधन से रिश्ता तोड़कर एनडीए में जाने वाले जीतन राम मांझी ने पत्रकार से बातचीत के दौरान कहा कि इस बात की भारी चिंता है कि ऐसे तपस्वी और समाज सेवी जो 32 साल तक लगातार लालू के साथ रहा और अंतिम समय में उनके खानदान की ओर से यह कहा गया कि सागर में एक लोटा पानी बाहर हो ही जाएगा तो क्या होगा, इस बात से उन्हें काफी चोट पहुंची होगी। जीतन राम मांझी ने यह भी कहा कि इसी चोट से रघुवंश बाबू उभर नहीं सके, इसीलिए मैं कहता हूं कि रघुवंश बाबू का निधन लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के कारण ही हुआ है। लालू प्रसाद यादव का खानदान ही रघुवंश बाबू की मौत का जिम्मेदार है। एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने एक शायरी लिखकर जदयू पर हमला बोला है। उन्होंने लिखा कि बदनाम किसी को क्यों करे गालिब, दुश्मन तो अपनों में ही छुपे बैठे हैं। कहा गया कि गुलाम रसूल बलियावी ने एक इंटरव्यू में कहा कि सीएए और एनआरसी प्रोटेस्ट में हमारी मां और बेटियों को चौक चौराहे पर बैठाकर मार्केटिंग किया जा रहा है। इस बात को सुनकर वहां मौजूद कुछ मौलवी मना करने के बजाय हंस रहे थे। उन्होंने ऐसे सरकारी मौलवी से सावधान रहने की नसीहत भी दे डाली है। देश में कोरोना की दस्तक के बाद स्कूल, कॉलेज समेत सभी शिक्षक संस्थान को बंद रखने का आदेश केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। 21 सितंबर से देश भर के स्कूल खोलने की अनुमति दे दी गई है। ऐसे स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्कूल में पढ़ाई को लेकर गाइडलाइंस भी जारी कर दिया है। जीवन के अंतिम दिनों में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पर आक्रामक बयान देने वाले तेज प्रताप यादव अब भारी दबाव महसूस कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन के बाद ट्विटर के जरिए उनकी शोक संवेदना जाहिर की थी और अब रघुवंश बाबू की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी तस्वीर साझा की है। बिहार विधानसभा को लेकर सभी पार्टियों के नेता और अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लोगों के साथ जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। चुनावी प्रचार के दौरान कई नेताओं को जनता की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। नीतीश सरकार में मंत्री शैलेश कुमार को भी अपनी ही इलाकों में भारी फजीहत झेलनी पड़ी। जनसंपर्क अभियान के दौरान ग्रामीणों ने उन्हें गांव से खदेड़ दिया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला मुंगेर जिले के जमालपुर इंदरुक गांव का है, जहां नीतीश सरकार में ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। चिराग ने अब पीएम को चिट्ठी लिखकर बिहार सरकार की हालात और सीएम नीतीश कुमार के बारे में शिकायत कर डाली है। बिहार के राजनीतिक हालात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में इस बात की चर्चा की है कि बिहार में राजनीतिक स्थिति क्या है, सरकार का कामकाज कैसा है और कोरोना वायरस जैसी आपदा के बीच जमीनी सच्चाई किस तरह की है। दरअसल चिराग पासवान ने पिछले दिनों संसदीय दल की बैठक में मिले फीडबैक और सांसदों से हुई बातचीत के आधार पर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। अपने एक दिवसीय यात्रा पर बक्सर पहुंचे डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि वे अंतिम सांस तक सुशांत को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है। बिहार में आज से ट्रकों का चक्का जाम शुरू हो गया है। राज्य के तकरीबन 5 लाख से ज्यादा ट्रक ऑपरेटरों ने आज से हड़ताल पर चले गए हैं। आज सुबह 6 बजे से ही चक्का जाम शुरू कर दिया गया था। अपनी 21 सूत्री मांगों को लेकर ट्रक ऑपरेटर ने हड़ताल की शुरुआत कर दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री
वहीं रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन के बाद अब राज्य के सियासी गलियारे में राजनीति शुरू हो गई है। लालू के सबसे करीबी और आरजेडी के कद्दावर नेताओं में से एक रघुवंश बाबू के निधन का आरोप राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के ऊपर ही लगाया जा रहा है। लालू यादव के साथ साथ उनके बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव को भी निशाने पर लिया जा रहा है। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि नीतीश कुमार ने यदि 15 वर्षों में काम किया है तो अकेले चुनाव लड़ें। वे अकेले चुनाव नहीं लड़ सकते, इसीलिए नरेंद्र मोदी का सहारा ले रहे हैं। 15 वर्षों में बिहार से न गरीबी गई है और न ही युवाओं को रोजगार मिला है। शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति तो बद से बदतर हो चुकी है। राज्यसभा के उपसभापति से जुड़ी एक बड़ी अहम खबर आ रही है कि एनडीए उम्मीदवार हरिवंश एक बार फिर राज्यसभा के उपसभापति चुन लिए गए हैं। हरिवंश ने विपक्ष के उम्मीदवार मनोज झा को हराया है। राज्यसभा का सत्र 4:40 से शुरू हुआ था, जिसके बाद उपसभापति पद के लिए चुनाव हुआ। एनडीए की ओर से जदयू सांसद हरिवंश प्रत्याशी थे तो विपक्ष ने राजद सांसद मनोज झा को उम्मीदवार बनाया था। दोनों ही प्रत्याशी बिहार से हैं और राज्य में इसी साल चुनाव होना है।